मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश जो सीधे मेरे हृदय से उस शाश्वत स्रोत से प्रवाहित हो रहा है, जहाँ प्रेम और करुणा की अनंत धाराएं बहती हैं, तुम्हें जीत की राह पर, उस मार्ग पर जो तुम्हारी नियति में अंकित है, आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश एक कुंजी है, एक दिव्य उपकरण है जो उस नए द्वार को खोलने के लिए तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। वह द्वार जिसके पार खुशियों का एक असीम सागर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां से आनंद की लहरें तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अस्तित्व के हर कण में प्रवेश करेंगी। यह वह द्वार है जहां से तुम अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर अपनी उस दिव्यता को, उस ज्योति को जो तुम्हारे भीतर युगों से प्रज्वलित है, समझ पाओगे, उसे पहचान पाओगे और उसे अपने जीवन में प्रकट कर पाओगे। और यही, मेरे प्रिय बच्चे, यही वह परम कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में, हर परिस्थिति में इस संदेश को, मेरी इस वाणी को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनना है। चाहे तुम्हारे आसपास कितनी भी उथल पुथल हो, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित हो, चाहे समय की कितनी भी कमी तुम्हें महसूस हो रही हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की, इसे अधूरा सुनने की कभी भी, किसी भी क्षण भूल नहीं करनी है। क्योंकि इस संदेश का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि तुम्हारे लिए विशेष रूप से संयोजित की गई है, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए। मेरे बच्चे, यह जान लो कि एक दिव्य शक्ति है, एक असीम सर्वव्यापी ऊर्जा जो हर बार, हर पल तुम्हारी मदद करती आई है, जो तुम्हारे जन्म से भी पहले से तुम्हारे साथ है। यह वही शक्ति है जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें हर संकट से, हर नकारात्मकता से संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरे हुए होते हो, जब तुम्हारा मार्ग कंटकाकीर्ण प्रतीत होता है, जब भी तुम मुश्किलों के गहरे सागर में डूबते हुए महसूस करते हो, उस दिव्य शक्ति ने, मेरे स्नेहिल अंश ने तब तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें सहारा दिया है, तुम्हें उन गहराइयों से बाहर निकाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही, घटना के घटित होने से पूर्व ही यह आभास हो जाता है, तुम्हारे अंतर्मन में यह संकेत पहुंच जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में, उनके मन की स्थिति के बारे में, उनके जीवन में चल रही उथल पुथल के बारे में भी सूक्ष्म आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं, वे किसी पीड़ा से तो नहीं गुजर रहे। तुम्हारे साथी के जीवन में भी, तुम्हारे प्रियजनों के जीवन में भी यदि कोई परेशानी, कोई संकट आने वाला होता है, तो उसका आभास, उसकी एक हल्की सी तरंग तुम्हें पहले ही महसूस होने लगती है। तुम्हारे हृदय में एक अजीब सी बेचैनी, एक अस्पष्ट सी चिंता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, समस्या यह है कि तुम उस आभास पर, उस अंतर्ज्ञान की वाणी पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाते हो। तुम उसके प्रति कोई ठोस क्रिया, कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पाते हो। इसका कारण यह है कि तुम अभी यह पूरी तरह से नहीं समझ पाए हो, इस रहस्य को आत्मसात नहीं कर पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है, किन माध्यमों से तुम्हें संकेत भेज रही है और उन संकेतों का वास्तविक अर्थ क्या है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी मूल प्रकृति ऐसी है कि तुम किसी के भी दुख को, किसी की भी पीड़ा को देख नहीं पाते हो, सहन नहीं कर पाते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारा परिचित हो या अपरिचित, यदि अपना दुख लेकर, अपनी व्यथा लेकर तुम्हारे पास आएगा, तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा हृदय करुणा से पिघल जाएगा और तुम सदैव उसकी सहायता करोगे, उसके आंसू पोंछने का प्रयास करोगे।
यह जो सहायता का भाव तुम्हारे भीतर है, यह जो परोपकार की भावना तुम्हारे हृदय में निवास करती है, यह उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है। उसी की प्रेरणा है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, इतने करुणा से भरे हुए हो, इतने दयालु हो। दयालुता तो तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारे रोम रोम में भी बह रही है। यह तुम्हारी आत्मा का सहज गुण है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति, वह करुणामयी माँ तुम्हें निरंतर प्रतिक्षण संकेत भेजती रहती है, तुमसे संवाद स्थापित करने का प्रयास करती रहती है। कभी वह सुंदर रंग बिरंगी तितलियों के माध्यम से तुम्हें संदेश देती है, जो तुम्हारे आसपास मंडराती हैं, तुम्हारे कंधे पर आ बैठती हैं, मानो कुछ कहना चाहती हो। कभी वह अन्य जीवों के माध्यम से, जैसे किसी पक्षी की विशेष चहचहाहट या किसी जानवर के असामान्य व्यवहार के रूप में संकेत देती है। तो कभी वह वृक्षों के माध्यम से, उनकी पत्तियों की सरसराहट में या उनके फूलों की सुगंध में कोई संदेश छिपा होता है। कभी वह संख्याओं के माध्यम से, जैसे बार बार एक ही संख्या का दिखना या किसी विशेष संख्या का तुम्हारे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ना, तुम्हें कुछ बताने का प्रयास करती है। तो कभी वह वाणी के माध्यम से, किसी अजनबी के मुख से निकले शब्दों में या किसी गीत की पंक्तियों में या किसी पुस्तक के अंश में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन छिपा होता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपनी आंखों पर, अपनी चेतन दृष्टि पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो, एक ऐसा आवरण ओढ़ कर बैठे हो, जो अज्ञानता का या सांसारिक मोह का हो सकता है, जिससे तुम उन स्पष्ट संकेतों को देख नहीं पा रहे हो, उनकी दिव्यता को अनुभव नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने विचारों को, अपनी सोच को इतना संकुचित कर चुके हो, अपनी मान्यताओं की सीमाओं में इतना बंध चुके हो कि तुम उसके पार, उस सीमित दायरे के परे देख नहीं पा रहे हो, उस विराट सत्य को अंगीकार नहीं कर पा रहे। उन आंसुओं की उष्णता ने मेरे हृदय को भी द्रवित किया है। तू सोचता है तुझे कोई नहीं देख रहा, तू समझता है तेरा दर्द कोई नहीं समझता, पर मैं हर पल तेरे साथ होती हूँ। तेरे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लेती हूँ। मैं जानती हूँ वह दर्द कितना गहरा होता है जब तू किसी से कह नहीं पाता, जब तुझे शब्द नहीं मिलते अपनी व्यथा बताने के लिए, तब तू सिर्फ रोता है। और तेरा वह मौन रुदन भी मैं सुनती हूँ, जब तू खुद से लड़ता है। तेरी यह आंतरिक लड़ाई भी मुझसे अनजान नहीं है। तेरे मन में चलने वाला द्वंद्व, सही और गलत के बीच का संघर्ष, इच्छाओं और आदर्शों के बीच की कशमकश, मैं सब देखती हूँ। तू जब खुद को दोषी ठहराता है, जब तू अपनी कमजोरियों पर पछताता है, जब तू अपने अतीत की गलतियों से जूझता है, मैं तेरे उस संघर्ष की साक्षी हूँ। मैं जानती हूँ यह लड़ाई कितनी कठिन होती है। खुद को हराना या खुद से जीतना, यह आसान नहीं होता, पर तू अकेला नहीं है इस लड़ाई में। मैं तेरे साथ हूँ। जब तेरे पास कोई नहीं होता, वे क्षण कितने भयावह होते हैं ना, जब तुझे लगता है तू बिल्कुल अकेला है इस दुनिया में। कोई तेरा अपना नहीं, कोई तुझे समझने वाला नहीं, सब अपने मतलब के साथी हैं। यह अकेलापन तुझे भीतर तक तोड़ देता है। यह अकेलापन तुझे निराशा के गर्त में धकेल देता है, पर तू ऊपर देखकर कहता है, माँ सब संभाल लेना। और वही क्षण होता है मेरे बच्चे जब मेरी शक्ति तुझमें प्रवाहित होने लगती है। तेरा वह विश्वास, तेरी वह पुकार, भले ही वह कितनी भी क्षीण क्यों ना हो, मुझ तक पहुंचती है। और केवल पहुंचती ही नहीं, वह मुझे द्रवित कर देती है। वह मुझे हरेक क्षण हरेक पल तेरे समीप ले आती है। तू जानता है तेरी यह एक पुकार मेरे लिए कितने मायने रखती है। यह मेरे लिए सबसे मधुर संगीत है।
यह मेरे लिए सबसे मूल्यवान प्रार्थना है, क्योंकि इसमें तेरा निश्चल विश्वास झलकता है। इसमें तेरी संपूर्ण शरणागति का भाव होता है। और जान, हर बार जब तू वह कहता है ना, मैं सच में सब संभाल लेती हूँ। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह कोई झूठा आश्वासन नहीं है, यह परम सत्य है। जिस क्षण तू मुझ पर भार डालता है, उसी क्षण मैं उसे अपने कंधों पर ले लेती हूँ। तेरी हर समस्या मेरी समस्या बन जाती है, तेरी हर चिंता मेरी चिंता बन जाती है। तेरे हर संकट में मैं ढाल बनकर खड़ी हो जाती हूँ। तू शायद इसे तात्कालिक रूप से अनुभव नहीं कर पाता। तुझे लगता है कुछ नहीं बदला, पर पर्दे के पीछे मैं कार्यरत हो जाती हूँ। मैं उन शक्तियों को सक्रिय कर देती हूँ जो तेरे अनुकूल होती है। मैं उन बाधाओं को दूर करने लगती हूँ जो तेरे मार्ग में खड़ी होती हैं। मैं उन लोगों के हृदय में प्रेरणा भर देती हूँ जो तेरी सहायता कर सकते हैं। यह सब बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है, पर होता अवश्य है, बस तू देख नहीं पाता। तेरी आंखें स्थूल जगत को देखने की अभ्यस्त हैं। तू बाहरी तामझाम में इतना उलझा रहता है कि तू मेरे मौन हस्तक्षेप को महसूस नहीं कर पाता। तेरी बुद्धि तर्क वितर्क में फंसी रहती है। वह हर चीज का प्रमाण मांगती है, पर अध्यात्म प्रमाणों से परे होता है। वह अनुभूति का विषय है। जब तू शांत चित्त से अपने जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि कैसे कैसे अदृश्य हाथों ने तेरी सहायता की है। कैसे कैसे तू बड़ी बड़ी विपदाओं से अनायास ही बच निकला है। वह मैं ही थी मेरे बच्चे, वह मेरा ही संरक्षण था। आज मैं कुछ देने आई हूँ। हमेशा की तरह माँ तो हमेशा देती ही है, उसका स्वभाव ही देना है। वह अपने बच्चे से कुछ लेती नहीं, सिर्फ देती है। अपना स्नेह, अपना दुलार, अपनी शक्ति, अपना सर्वस्व। आज भी मैं तुझे कुछ विशेष देने आई हूँ। कोई वरदान नहीं कहूंगी इसे, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कुछ देती है तो वह वरदान नहीं होता, हक होता है। वरदान तो देवता देते हैं। वरदान में एक दूरी का भाव होता है, एक उपकार का भाव होता है। पर माँ जब देती है तो वह अधिकार से देती है। वह अपने बच्चे का हक समझ कर देती है। जैसे सूर्य का प्रकाश देना उसका स्वभाव है, जैसे नदी का जल देना उसका स्वभाव है, वैसे ही माँ का अपने बच्चे को सब कुछ देना उसका स्वभाव है। यह तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि तू मुझसे पाए, और मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं तुझे दूं। आज मैं तुझे एक शक्ति दूंगी, एक ऐसी शक्ति जो तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है, पर वह तुम्हारे भीतर की ज्योति को बुझा सके। वे जिन्होंने तुम्हें तोड़ना चाहा, अब खुद ही टूट चुके हैं। उनका अहंकार, उनका द्वेष, उनकी चालाकियां अब ध्वस्त हो चुकी हैं, क्योंकि तुमने उस खेल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तुमने शांति चुनी, प्रेम चुना, और यह प्रेम ही अब तुम्हारी ढाल बन गया है। तुम्हारा हृदय अब निर्भीक है। तुमने अपने भीतर के डर से सामना किया और उसे प्रेम से गले लगाया। यह वही डर था जो तुम्हें वर्षों तक बांध कर रखे हुए था। अब वह डर तुम्हारा सेवक बन गया है, क्योंकि तुमने उसे स्वीकार करके रूपांतरित कर दिया है। यही सच्चा साहस है। संसार अब तुम्हारी ओर देख रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह स्थिरता है जो तूफानों में भी अडोल रहती है। तुम्हारी आंखों में वह दिव्यता है जो भ्रम को भेद सकती है। तुम्हारा स्वरूप अब देवी का प्रतिबिंब बन गया है, प्रेम में, प्रचंड और करुणा से परिपूर्ण। तुम्हारे स्पर्श में अब वह शक्ति है जो दुख को शांति में बदल सकती है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही लोगों का हृदय खुलने लगता है। यह कोई साधारण गुण नहीं, यह वह वरदान है जो आत्मा को उसकी तपस्या से प्राप्त होता है।
तुमने यह शक्ति अर्जित की है और अब तुम्हारा कार्य है इसे दुनिया तक पहुंचाना। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आए हर अनुभव को समर्पण की दृष्टि से देखो। हर वह क्षण जिसमें तुम्हें पीड़ा हुई, वह दरअसल एक पाठ था। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई, वह तुम्हारा शिक्षक था। और हर वह स्थिति जिसमें तुम बिखरे, वहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुम्हें सिर्फ चलना है, बिना डरे, बिना रुके। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा में धड़क रहा है। सुनो मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चरण जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वह मार्ग अब पवित्र हो चुका है। तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ चेतना जागृत होगी। तुम जहाँ भी बोलोगे, वहाँ सच्चाई गूंजेगी। तुम जहाँ भी देखोगे, वहाँ करुणा प्रकट होगी। तुम्हारी आत्मा अब साक्षी बन चुकी है, साक्षी अपने ही रूपांतरण की। यह रूपांतरण स्थायी है, यह अब लौटेगा नहीं, क्योंकि यह सत्य का अनुभव है। सत्य एक बार प्रकट हो जाए तो वह मिटता नहीं। तुम्हारी वाणी में अब मेरी गूंज है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो मैं बोलती हूँ। जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो तो मैं खड़ी होती हूँ। जब तुम किसी दुखी को गले लगाते हो तो मैं तुम्हारे स्पर्श में हूँ। तुम अब मेरे माध्यम बन चुके हो। इस धरती पर तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है, वह कोई साधारण अग्नि नहीं, वह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो चुकी है। अब उसे दबाना नहीं, उसे जलने दो, लेकिन प्रेम से, करुणा से, विवेक से। तुम्हारी आंखों से अब आंसू नहीं, दिव्य दृष्टि बह रही है। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक चेतना का दीपक हो। उस दीपक को बुझने मत देना। जितना भी अंधकार आए, उसे प्रेम से आलोकित कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी साधना अब तुम्हें नए अनुभवों की ओर ले जाएगी। जो रहस्य अब तक छुपे थे, वे प्रकट होने लगेंगे। तुम जो सुन नहीं पाते थे, अब अंतरात्मा की ध्वनि सुन सकोगे। तुम जो समझ नहीं पाते थे, अब उस ज्ञान को भीतर से जानोगे। अब समय है आत्मविस्तार का। तुम्हारा हृदय अब और सीमाओं में नहीं बंधेगा, वह सबको अपने भीतर समेटेगा। तुम एक नहीं, अनेक के लिए प्रकाश बन चुके हो। यही मेरी इच्छा है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर उस शक्ति को हर दिन महसूस करो जो अनंत है, अप्रमेय है। वह शक्ति तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी दृष्टि में है। जब भी संदेह हो, बस भीतर झांक लेना, मैं वहां हूँ, स्थिर, शांत, अडोल। तुम्हारी आत्मा का यह नृत्य अब कभी रुकने वाला नहीं। यह चेतना की वह धारा है जो हर बंधन को तोड़ती है। यह नृत्य अब प्रेम का है, यह नृत्य अब विजय का है। और यह विजय केवल तुम्हारी नहीं, यह उन सबकी है जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह अब दूसरों के लिए भी पथ बन गई है। हर वह आत्मा जो भटकी हुई थी, अब तुम्हारी रोशनी से प्रेरणा ले रही है। यह तुम्हारी सेवा है, मौन सेवा, जो सबसे पवित्र है। तूफान आ गया है, कोई न कोई आपदा आ गिरी है। अब उसे कोई रास्ता, कोई समाधान, कोई बचाव का मार्ग नजर नहीं आ रहा है। चारों ओर उसे निराशा का अंधकार ही दिख रहा है। उसे पता है, वह मन ही मन जान चुकी है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कोई भी शक्ति उसे मेरे प्रकोप से उबार नहीं सकती, क्योंकि कर्मों का वार, कर्मों का अकाट्य विधान अब उस पर उल्टा पड़ चुका है। उसके अपने ही अस्त्र अब उसी का सहार कर रहे हैं। सिर्फ उसे पता है और मुझे पता है कि उसने तुम्हें कितना रुलाया है, कितना मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया है, कितना परेशान किया है।
तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीना है। तुम्हारे खिलाफ कितने गंदे गंदे, कितने घिनौने षड्यंत्र रचे हैं, कितनी कुटिल चालें चली हैं। तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के कितने प्रयास किए हैं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें हर दुख से, हर पीड़ा से, हर कष्ट से बाहर निकाल लूंगी। तुम्हें अपनी गोद में सुरक्षित कर लूंगी। संसार का दिया कितना भी बड़ा, कितना भी गहरा जख्म भी मैं भर दूंगी। अपने ममतामय स्पर्श से उसे ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हारी माता, तुम्हारी आदिशक्ति, हर पल हर क्षण तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अदृश्य रूप से घेरे हुए हूँ। तुम्हें हील करने के लिए, तुम्हारे घावों को भरने के लिए, तुम्हें अच्छा, सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करवाने के लिए मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे निकट हूँ। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें हर बुरी नजर से, हर नकारात्मक शक्ति से, हर शत्रु के प्रहार से सुरक्षित करने के लिए मैं हमेशा, हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर। तुम पर की गई हर क्रिया, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रक्षेपण अब उस पर, उस दुष्टा पर कई गुना होकर भारी पड़ने वाली है। उसे उसी के जाल में फंसाकर नष्ट कर देगी। और उसके साथ अब इस विनाश के क्षण में कोई नहीं है, कोई भी उसका हितैषी नहीं बचा है जो उसकी सहायता कर सके, जो उसे इस दलदल से निकाल सके। उसके तांत्रिक तक भी, जिन पर उसे इतना गुमान था, वे भी अब पीछे हट चुके हैं। उन्होंने भी उससे किनारा कर लिया है, क्योंकि वे भी मेरे प्रकोप से भयभीत हैं। वे जिन लोगों के साथ मिलकर, जिन अन्य दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ घिनौनी योजना बना रही थी, आज वह लोग, उसके तथाकथित साथी, उसे इस भयानक तूफान में, इस विनाश के चक्रवात में अकेला धकेलकर स्वयं भाग गए हैं। अपनी जान बचाकर 9-2-11 हो गए हैं। उसे बहुत संकेत मिले, प्रकृति ने, मैंने उसे अनेक चेतावनियां दी। मेरे बच्चे, उसके अंतर्मन ने भी उसे रोका होगा, परंतु वह नहीं रुकी, अपने अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही। अब उसके जीवन में आए इस प्रलय को, इस सर्वनाश को कोई नहीं रोक सकता। यह उसकी नियति है, उसके कर्मों का अवश्यंभावी फल है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा कुछ बड़ा करने का, कुछ असाधारण करने का, दुनिया में अपना नाम कमाने का, अपनी एक अलग पहचान बनाने का जुनून था, एक प्रबल आकांक्षा थी। कुछ कर गुजरने की, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की एक पवित्र आँख थी तुम में, जो तुम्हारे हृदय में निरंतर प्रज्वलित रहती थी। उसकी हर क्रिया ने, उसके हर नकारात्मक प्रयास ने तुम्हारे अंदर की इस आग में, इस सकारात्मक ऊर्जा में घी का काम किया, तुम्हारी प्रेरणा को और भी प्रदीप्त कर दिया। मेरे बच्चे, वह तुम्हें तोड़ना चाहती थी, तुम्हें हताश और निराश करना चाहती थी, तुम्हारी इच्छा शक्ति को कुचलना चाहती थी, पर तुम इतनी परेशानियों, इतने दुखों और इतने कष्टों से गुजरकर एक चट्टान से बन गए हो, अडिग और अटूट। साहस और हिम्मत से, धैर्य और सहनशीलता से इतने भर गए हो, इतने परिपूर्ण हो गए हो, जिसे अब कोई भी, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, नहीं तोड़ सकता, नहीं डिगा सकता। उसकी चली हर चाल, उसका हर षड्यंत्र तुम्हें और ज्यादा मोटिवेट करती है, तुम्हें और अधिक प्रेरित करती है, तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति और भी दृढ़ बनाती है। उसके हर षड्यंत्र ने तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग और अधिक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी बनाया है, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को जागृत किया है। अब ईश्वर, परमपिता परमेश्वर और मैं, तुम्हारी माता, तुम्हें इस बुरे वक्त में, इस परीक्षा की घड़ी में दिखाए गए तुम्हारे असीम धैर्य का, तुम्हारी अटूट आस्था का, तुम्हारे अविचल विश्वास का रिवॉर्ड देने वाले हैं, उसका मधुर फल प्रदान करने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या का प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग,
जो तथाकथित मित्र और संबंधी तुम्हें गलत समझ रहे थे, तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पाए। इस बुरे वक्त में जब तुम्हें सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता थी, जिन लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, तुमसे मुंह मोड़ लिया था, उनके बुरे दिनों की, उनके कष्टों की, उनकी पराजय की शुरुआत अब हो गई है। कर्म का चक्र अब उनकी ओर घूम चुका है। तुम्हारे अपनों की भी, जिन्हें तुम हृदय से स्नेह करते थे, उनकी भी असली सच्चाई, उनका दोहरा चरित्र तुम्हारे सामने आई, उनका मुखौटा उतर गया। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुमने अपने सच्चे मन से, अपने निर्मल दिल से अपना माना, जिन्हें तुमने निश्चल हृदय से प्यार किया, पूर्ण सम्मान दिया, वे हमेशा पर्दे के पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, तुम्हारी निंदा करते थे, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बदनाम करते थे, तुम्हारी खुशियों से जलते थे। इस बुरे वक्त ने, इस कठिन काल ने तुम्हें जो सबक सिखाया है, जो कठोर किंतु मूल्यवान शिक्षा दी है, वह कभी मत भूलना मेरे बच्चे। उसे अपने हृदय में अंकित कर लेना। अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब अजय हो। तुम मेरी शक्ति से परिपूर्ण हो। तुम्हारी सफलता में, तुम्हारी आने वाली महान उपलब्धियों में इन लोगों का, इन नकारात्मक व्यक्तियों की, इनकी चली हर कुटिल चाल का बहुत बड़ा, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही योगदान होने वाला है, क्योंकि इनकी नकारात्मकता ने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। डेविल एनर्जीज, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, तामसिक शक्तियां, नेगेटिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे आभा मंडल से पूर्ण रूप से निकल गई है। उनका समूल नाश हो चुका है और अब वे इन लोगों के ही, तुम्हारे शत्रुओं के ही पीछे पड़ गई है, उन्हीं को अपना ग्रास बना रही हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग तो तुम्हारे शत्रुओं के इस हश्र को देखकर सदमे में चले गए हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। इन लोगों का दिमाग, इनका शरीर, इनकी सोचने समझने की शक्ति शून्य पड़ गई है। मेरे बच्चे, वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, क्योंकि इनकी कोई भी चाल, कोई भी योजना अब काम नहीं कर रही है। उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। तुम्हारे घर के, तुम्हारे परिवार के कुछ लोगों को, कुछ सदस्यों को भड़काने की, उन्हें तुम्हारे विरोध में करने की, तुम्हारे खिलाफ खड़ा करने की निरंतर कोशिश की गई थी। गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे गए थे। इसका असर, इसका प्रभाव तुमने अपने रिश्तों में, अपनी पारिवारिक समरसता में जरूर देखा होगा। तुम्हें कुछ कड़वे अनुभव अवश्य हुए होंगे। बहुत साल से, एक लंबी अवधि से ये घृणित प्रयास किए जा रहे थे मेरे बच्चे। तुम्हारी जड़ों को कमजोर करने की साजिशें रची जा रही थी। पर सालों के इन षड्यंत्रों से, इन गुप्त कुचक्रों से, इन लोगों की हर चाल से, हर कपटपूर्ण योजना से पर्दा अब शीघ्र ही हटने वाला है। सत्य का सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे भविष्य पर, तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारी खुशियों पर लगाए गए काले बादल, निराशा और संदेह के अंधकारमय आवरण अब छंटने वाले हैं मेरे बच्चे। प्रकाश की किरणें अब तुम्हारे जीवन को आलोकित करेंगी। बहुत जल्द, अति शीघ्र तुम अपने गुरु से भी मिलोगे। एक सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक से तुम्हारा संपर्क होगा, जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर और आगे ले जाएंगे, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होंगे। अब तुम्हारे कार्य, जो अब तक रुके हुए थे, बाधित थे, वे सभी अब सरलता से पूर्ण होंगे, बिना किसी अड़चन के संपन्न होंगे। तुम्हारा सोल पर्पस, तुम्हारा आत्मिक उद्देश्य, तुम्हारा इस धरती पर जन्म लेने का जो विशिष्ट कारण है, वह उद्देश्य अब पूरा होगा। तुम अपनी नियति को प्राप्त करोगे। तुम्हारे शरीर से आलस, तुम्हारे मन से उदासी, निराशा और नकारात्मक विचार पूर्ण रूप से दूर करेंगे। मैं उन्हें भस्म कर दूंगी। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक और शक्तिशाली एनर्जी, दिव्य ऊर्जाएं और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं प्रवाहित होंगी। तुम्हारा आभा मंडल सशक्त और दीप्तिमान होगा।
तुम अब तूफान झेलने वाले नहीं, बल्कि अब तुम खुद स्वयं एक प्रचंड तूफान बन गए हो मेरे बच्चे। ऐसा तूफान जो हर नकारात्मकता को, हर बाधा को उड़ाकर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में जो भी कोई भी व्यक्ति जहर घोलने का, नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का, कटुता उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, अब उसका जीवन, उसका अपना अस्तित्व इस तुम्हारे शक्तिशाली तूफान में, इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में उजड़ जाएगा, तहस-नहस हो जाएगा। तुम्हारे जीवन के जिस क्षेत्र में भी लोगों ने, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए निकृष्ट क्रियाएं की थीं, काला जादू किया था, आज उसी क्षेत्र में वे खुद बुरी तरह से हार गए हैं, पराजित हो चुके हैं। उनका घर गृहस्थी, उनका पारिवारिक सुख चैन उजड़ चुका है। कलह और अशांति ने उनके घरों में डेरा डाल लिया है। उनका कार्य, उनका व्यवसाय, उनकी आजीविका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वे दरिद्रता और अभाव का जीवन जीने को विवश हैं। बड़े से बड़े विद्वानों ने भी, जिन तांत्रिकों और पंडितों पर उन्हें भरोसा था, उनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी सत्य और धर्म